वेलकम बैक खबरतीन वजात। अब हम बात करेंगे पाकिस्तान में मूसलाधार बारिशों से गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 54 अफराद हलाक हुए। जून के आखिर में मानसून के आमद के बाद हलाकतों की तादाद तकरीबन 180 हो गई, जिसमें 70 बच्चे भी शामिल हैं। सुबह पंजाब के कई इलाकों में बुध की सुबह से मूसलाधार बारिश शुरू हुई, जिससे शहर सैलाब की नज़र हो गए। चकवाल में मारूफ समाजी शख्सियत चौधरी बिलाल अकबर खान इसमें एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। उन्होंने एक मिसाली कदम उठाया। उन्होंने अपने बिलाल शॉपिंग मॉल में बारिश से मुतासरा अफराद के लिए 15 कमरों और एक हॉल को खोल दिया, जहां मुतासरीन को मुफ्त रिहाइश के साथ दिन में 3 वक्त का खाना भी फराम किया जा रहा है। चौधरी बिलाल का कहना है कि मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को और हुकूमत पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े और आवाम की मदद करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, और सिर्फ यही नहीं, अगर थोड़ा सा पीछे जाए ना, जब कोरोना आया था तो ही वॉज द ओनली मैन जिसने हु हेल्प पीपल, लोगों की मदद की थी, दस्तरखान लगाए थे। अब उन्हीं से जानते हैं कि एक तो भी करंट सिचुएशन क्या है चकवाल की, वो भी, और जो उनके ये अचीवमेंट्स हैं उनके हवाले से भी। चौधरी बिलाल साहब ने लिए, थैंक यू सो मच बिलाल साहब। सबसे पहले तो मुझे करंट सिचुएशन का भी बताइएगा, इस वक्त चकवाल की सूरत हाल कैसी है, और साथ ही ये भी बताइएगा कि आपने 15 कमरों का हॉल खोला है लोगों की, तो किस तरह के जज्बात हैं आपके? अस्सलाम वालेकुम मैम जी। वालेकुम। मैम, सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया, आपने मुझे ऑनर ली है। सर मैम, अभी जो चकवाल के हालात हैं, आज अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे कुछ बेटर है, मौसम ठीक है जी। लेकिन लगातार 3 दिन से ना यहाँ पे ना बहुत ज्यादा बारिश हुई है। स्पेशली हमारे यहाँ चकवाल के थोड़े से मौजे हैं, वहां पे तो लोगों की आमदोरफ्त बिल्कुल खत्म हो गई है। लोग 3 दिन से अपने अपने घरों में महसूर हो गए हैं, और यहाँ पे 1-2 डेथ्स भी हुई हैं। लोगों के घर गिरे हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और हमारी जो अभी इंतजामिया है उसने बहुत ज्यादा लोगों के साथ तावन की है। डीसी साहब ने, डीसीआर साहब ने सारे मौके पे आए हैं। हमारे एमपीए साहब है हैदर सुल्तान साहब, स्पेशली वो खुद आए मौके पे, उन्होंने लोगों के साथ बड़ी दिलजोई की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसी सिचुएशन को नजर रखते हुए ना, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने रेस्टोरेंट पे, यहाँ के शॉपिंग मॉल पे ना हमारे पास रूम्स बन गए हैं। तो मैंने उन लोगों को कहा कि आप बेशक यहाँ पे आके हैं। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 फैमिली आई हुई है, तो वो बेचारे, उनके पास छोटे छोटे बच्चे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की बेतहाशा खिदमत करें, ये उस मालिक की जात का हमारे ऊपर स्पेशली करम हुआ है कि उसने हमें लोगों की खिदमत का मौका दिया। बिल्कुल ऐसी। अच्छा बिलाल साहब, चकवाल की सूरत हाल पाकिस्तान से और पंजाब में सबसे मुख्तलिफ रही। वहाँ पे क्लाउड बर्स्ट भी हुआ। अभी रिसेंटली क्या हालात हैं, क्या हालात कंट्रोल हुए हैं? क्योंकि बारिश का सिलसिला तो थमता हुआ हमें नजर आ रहा है। आज रात से कुछ अभी बारिश थोड़ी सी रुकी है, लेकिन कल और परसों जो हालात थे बहुत ज्यादा बुरे थे। लोगों के, मैं आपको बता रहा हूँ कि लोगों के आपस में ना राब्ते नहीं हो रहे, सर्विसेज थोड़े इश्यूज बन गए थे, और रोड तो सारे इलाकों में टूट गए थे। कुछ हमारे मौजे हैं वहां पे तो रोड टूट गए हैं, तो लोगों के आपस में एक दूसरे से राब्ते, एक दूसरे के पास आना जाना खत्म हुआ है। लेकिन इंतजामिया बड़ी अच्छी कोशिश कर रही है, तो वो लोग मौके पे गए हैं खुद, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी कुछ बेटर है। आज बारिश नहीं हो रही, तो कुछ ना कुछ लोगों को आसानियां मिली हुई हैं। सही। अच्छा बिलाल साहब, ये बताएं कि इस वक्त अभी आपके पास कितने लोग मौजूद हैं जिनको आपने पनाह दी हुई है, कितनी फैमिलीज मौजूद हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी मेरे पास ना, अल्लाह ताला का शुक्र है, मेरे पास अभी 4 फैमिलीज आई हुई हैं। रात को 10 बजे मुझे एक कॉल आई है, एक उनके साथ छोटे छोटे 3 बच्चे थे। वो मियाँ बीवी बहुत ज्यादा रो रहे थे कि जी हमारा घर गिर के है। तो मैंने उन्हें कहा जी कि आप आ जाओ, आप परेशान ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मेरे पास ही हैं, और 1-2 फैमिलीज और भी हैं, उनके भी बेचारों लोगों के घर टूट गए हैं। तो वो इधर स्टे उन्होंने किए हुए, तो हम उनको प्रॉपर उनकी देखभाल करें। ठीक। अच्छा बिलाल, मुझे ये भी बताइएगा कि कितने ज़्यादा लोग डिसलोकेट हुए हैं चकवाल के मुख्तलिफ इलाकों में, और गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है? आप तो चले एफर्ट्स कर रहे हैं, और डिसलोकेशन कहाँ कहाँ पे हुई, कोई गवर्नमेंट ने किस तरह के इंतजाम किए हैं? सर जी ना, आपको बताया कि यहाँ पे ना कुछ मकानात गिरे हैं। तकरीबन 3 डेथ हुई है यहाँ पे चकवाल में। तो बेचारे लोग, उनकी वो डेथ हो गई थी, और काफी ज्यादा लोगों के मकान गिरे हैं, बहुत ज्यादा ना। और नुकसान इस बारिश ने, चकवाल की तारीख में ये तकरीबन 1990 में एक दफा इतनी बारिश हुई थी, और अब 1925 में 35 ईयर बाद ना जी इतनी ज्यादा बारिश हुई है, यानी कि अनएक्सेप्टेड थी। लोग सोच नहीं रहे थे कि इतनी बारिश होगी, और बहुत ज्यादा पानी आया, और लोगों का बहुत ज्यादा सा नुकसान हुआ। सही। अच्छा बिलाल साहब, मुझे ये बताएगा, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं कोरोना के हवाले से, आपने बताया जब कोरोना आया तब आपने लोगों को 3 टाइम का खाना भी मुफ्त दिया, दस्तरखान लगाए। अभी भी जब ये सिचुएशन पैदा हुई, इसमें भी आपने लोगों की मदद की, तमाम फैमिलीज भी अभी आपके साथ मौजूद हैं। तो थोड़ा सा बताइएगा कि ये क्या सब कुछ आप अपने ऑन पर ही कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप अल्हम्दुलिल्लाह किसी बंदे से
पर्सन से भी पता कर ले कि स्पेशली जब कोरोना आया था ना, तो एवरीथिंग इज क्लोज। आपको पता है कि लोगों का घर से निकला मुहाल हो गया था, दुकानें बंद थी, हर चीज बंद हो गई थी। तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे चकवाल में 3 जगह उस टाइम भी दस्तरखान लगाया था। ये आपको हर बंदा गवाही आपको दे सकता है, ठीक है जी। और हॉस्पिटल्स के हर पेशेंट को हर बेड पे जाके हमने खाना दिया था। आप यकीन माने, जब हम बेड्स पे जाके खाना देते थे ना, तो वहां पे जो पेशेंट्स थे वो कहते थे कि यार हमारे बच्चे हमारे पास नहीं आते कि हमारे माँ बाप को कोरोना है। लेकिन मैं अल्लाह ताला की जात का मुझ पे करोड़ों एहसान है उसकी जात का कि हमने उस टाइम हर जगह हर मौके पे लोगों की बहुत खिदमत की है। बिलाल साहब, आपको अल्लाह ताला ने हिम्मत भी दी, इस्तात भी दी है, तो ये सारे काम जितने भी आप कर रहे हैं, चाहे वो कोरोना में हुए हों या फिर अभी जो आप कर रहे हैं, इसके लिए कोई खास आपके पास टीम भी होती है या फिर इंडिविजुअल लेवल पे ही आप सारी चीज़ें मैनेज कर लेते हैं? मैं जिस तरह अल्लाह ताला भाई सर जी, जिस तरह अल्लाह ताला की जात ने मुझे चुना है ना, तो इस तरह अल्लाह ताला की जात ना, जब आप अल्लाह के रास्ते पे चलते हैं ना, तो आपको ऑटोमेटिकली टीम्स मिल जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अच्छे अच्छे लोग हैं। चकवाल मेला ताला उनको खुश रखे, वो लोग बहुत खुद भी लोगों की मदद करते हैं। कुछ टीम्स बनी हुई हैं, ठीक है जी। हमारे पास उमर साहब हैं, उसके अलावा ईशानी भाई हैं। ये लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों को घरों में जाके लोगों की मदद करते हैं। तो अल्लाह ताला इन सबको खुश रखे, ये लोग हमारे बाजू हैं। सही, थैंक यू सो मच। चौधरी बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद थे। जिस तरह से आप लोगों की मदद हैं, अल्लाह ताला आपको मजीद भी हिम्मत दे, और आपका ये जो दस्तरखान वाला आप बता रहे थे, अल्लाह ताला इसको भी वसी करें। अब हम सूरत हाल का रुख करते हैं। ये तो हमने चकवाल की सूरत हाल पर बात कर ली, अब हम रुख करते हैं रावलपिंडी का कि इस वक्त सिचुएशन वहाँ पर कैसी है। तो हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट रावलपिंडी से अनवार बासी हमें ज्वाइन कर लिया। अनवार, थैंक यू सो मच। ये बताइएगा कि इस वक्त पिंडी की क्या सिचुएशन है, क्योंकि पिंडी के हालात तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब थे। पूरा पिंडी डूब गया था, गाड़ियाँ तक डूब गई थी। अब क्या सिचुएशन है? अनवार, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है। जी अनवार, बताइएगा। मैंने कहा आज तो बारिश तो तकरीबन नहीं हुई सुबह से, और कल आज हालात कंट्रोल में है, लेकिन गुज़श्ता दिन जो शदीद बारिश हुई, जो मुसलसल जो 24 घंटे जो बारिश रही है, उसके बाद जो रावलपिंडी के जो निशेबी इलाके जो ज़ेरे आब आए और वहां पर जो नुकसानात हुए, उनका अजाला वैसे हुकूमती जो तर्जमान होते हैं, कल भी बिलाल यासीन जो एडवाइजर थे तो सीएम पंजाब वो आए थे, उन्होंने कहा था कि तमाम जो मुतासरीन है उनका नुकसानात का अजाला किया जाएगा, और वो उन्होंने वहां प्रेस टॉक की थी। उन्होंने कहा था कि हंगामी सूरत हाल में हालात पर कंट्रोल पा लिया गया, लेकिन हम खुद विजिट करते रहे मुख्तलिफ इलाकों का। कल पिंडी के जो बहुत सारे बेशतर इलाके हैं वहां पर वो पानी में डूबे रहे, सड़कें, गलियां, मोहल्ले तालाब की इसी शक्ल तैयार कर गए थे वहां पर। क्योंकि ये सबसे बड़ा मसला हुसैन ये होता है कि ये हमारे इदारे जो हंगामी सूरत हाल में सिर्फ फोटो सेशंस के लिए मोस्टली जो जाते हैं ये ग्वाल मंडी नाला लेई पर जाते हैं, वहां पर जो मीडिया होता है वहां फोटो सेशन हो जाता है, वहां पे एकदम के मतलब बताया जाता है। लेकिन इनफैक्ट अगर यही इदारे जिनकी डोमेन्स हैं, जो अब जिनकी जिम्मेदारी है अपना काम प्रॉपर करें, तो यकीनन इस सूरत हाल का सामना ना करना पड़े अवाम को। मुनासिब निकासी आब हो जाए, सीवरेज लाइनों की मुनासिब सफाई हो जाए, तो फिर यकीनन जो नशेबी इलाके हैं वहाँ के अवाम इस मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करें। कल भी हमने देखा कि मुख्तलिफ इलाकों में जो पानी है लोगों के घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ, इसके अलावा लोगों के मुकन्नात के लिए। अनवार साहब, मुझे ये बताइएगा कि ये कौन कौन से इलाके हैं रावलपिंडी के जहाँ पे इस तरह की सूरत हाल हुई, क्योंकि बेशतर और भी इलाके जो महफूज रहे, लेकिन जिन इलाकों की आप बात करें इनमें कौन कौन से इलाके ग्वाल मंडी के अलावा शामिल हैं? देखिए, नाला लेई के अतराफ में जितने भी इलाके हैं, जिसमें इसमें बेशतर जो इलाके थे, जिस टाज बाटा था, इसके अलावा कैंट के कुछ एरियाज थे, फिर सदकाबाद, इसके अलावा राजा बाजार, और ये इसके ग्वाल मंडी का एरिया जो है, ये चूंकि नशेबी ये नाला लेई के अतराफ में है, और कल खियाबान सरसैयद में भी जो नाला लेई का पानी जो वहाँ पर खियाबान सरसैयद में भी दाखिल हुआ, वहाँ भी नुकसानात हुए। इसके अलावा मजमूई तौर पर कल 4 अमवात भी हुई, जिसमें से 3 अमवात जो कैंट एरिया में हुई और एक सिटी एरिया में आती चौक में एक जो 6 साल का बच्चा था जिसकी डेड बॉडी अभी तक मिल भी नहीं सकी। तो ये सूरत हाल थी। चूंकि निशेबी इलाकों में अमूमन जब भी बारिश होती है तो इसी तरह की सूरत हाल का सामना करना पड़ता है, लेकिन कल बड़ी शदीद बारिश थी और ये 2022 के बाद कल रिकॉर्ड टूटा है। कल 255 मिलीलीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई और वहां ये जो नुकसानात हुए। इसके अलावा कल चूंकि हमने देखा अपने तौर पर कोशिश की गई वासा की जानब से, RWMC की जानब से, जिले इंतजामिया, इसके अलावा जो दीगर मुतलका इदारे हैं उनकी टीम रेस्क्यू 1122 की जानब को मैं ये कहूँगा कि उन्होंने कल जबरदस्त काम किया और जहाँ पे उन्हें कॉल्स
रिसीव्स हुई और वहां पर वो पहुंचे, उन्होंने लोगों को रेस्क्यू करने की कोशिश की। इसके अलावा जो आर्मी की भी कल मदद ली गई थी और वहां पर रेस्क्यू करने के लिए आर्मी को भी तलब किया गया था और 10 अफराद को रेस्क्यू किया भी गया था। तो ये सूरत हाल कल दिन भर रही और कल चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह के दोपहर के वक्त तो बारिश का सिलसिला रुक गया था, उसके बाद जो सैलाबी सूरत हाल थी रावलपिंडी में, जो निशेबी इलाके जो ज़ेरे आब आए थे, उसमें अवाम को रेस्क्यू करने का इंतजामिया को भी और लोगों को अपनी मदद आप के तहत भी मौका मिला। लेकिन जो कल जो नुकसानात हुए, मैं ये समझता हूँ 2022 के बाद ये 2 सालों बाद ये बड़ा शदीद किस्म का कल जो सैलाबी सूरत हाल बिल्कुल थी। आप सही कह रहे हैं अनवर अब्बासी, जो सिलसिला शुरू हुआ है बारिशों का, आज तो बारिश थम गई है, लेकिन आगे जब हमारी वेदर एक्सपर्ट से बात हुई तो अगले भी कुछ दिनों में इसी तरह से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। थैंक यू सो मच। इसके साथ चकवाल की जो सूरत हाल थी हमने उससे भी आपको अपडेट किया, रावलपिंडी की जो सूरत हाल थी उससे अनवर अब्बासी अपडेट कर रहे थे, और देखिए कुछ अमवात भी हुई और नाला लई के जो इतराफ जितने भी इलाके थे वो मुकम्मल तौर पर डूब चुके थे और लोगों का शदीद नुकसान भी हुआ है। लेकिन अब ये तमाम तर अलर्ट भी जारी कर दिया गया है, तमाम तर महकमे भी मुतहरक हैं फील्ड में और आगे आने वाली सिचुएशन से भी वो बिल्कुल उसी तरह से निपटेंगे जिस तरह से इस सूरत हाल को कंट्रोल किया गया है। तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मुल्की सियासत में क्या कुछ चल रहा है उस पर बात करेंगे। स्टे विद अस।